आपको अगर किसी के पास एरर्स आ रहे हो सिमुलेटर को इंस्टॉल करने में, तो इस तरह होता है कि जब भी आप कोड बनाते हो तो ऐप रन करने के लिए आपके पास 2 मेथड्स है। एक मेथड जो है आपका फिज़िकल डिवाइस है, जो अगर आपके पास अपना मोबाइल डिवाइस है और वो एंड्रॉयड है, तो आप उसको जो है उसमें डायरेक्टली आप एक्सपो गो का एक ऐप होता है जिसको आपने डाउनलोड करना होता है गूगल प्ले स्टोर से। और उस प वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो जैसे ही आप अपने साथ एक्सपो स्टार्ट का जो कमांड है अपने साथ टर्मिनल में रन करोगे, तो जो आपके पास जो स्क्रीन में ये आपका जो क्यूआर कोड है वो आ जाता है, तो आपने वो क्यूआर कोड जो है अपने साथ उसको स्कैन करना होता है अपने मोबाइल में। और जैसे ही आप वहाँ पर स्कैन करोगे, तो आपका सारा कोड जो है आपके मोबाइल में शिफ्ट हो जाएगा। तो काइंडली ये जो है अपने साथ इस पे भी काम कर लें। अगर सिम्युलेटर में फिर भी आपको ही रन करना है, तो सिम्युलेटर में आपको एंड्रॉइड स्टूडियो से डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें आपको काफ़ी मसले आ सकते हैं। बट एनी हाउ कोशिश करें कि आपका जो जितना जल्दी आप इसको ख़त्म कर सकें तो बेहतर होगा। अच्छा, हमने जो लास्ट हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी अपने रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर स्ट्रक्चर के हवाले से, कि हमारे पास जो हमारा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह होता है। उसमें हमारे पास कौन-कौन से फ़ोल्डर्स होते हैं, कौन से फ़ोल्डर्स के अंदर कौन-कौन से स्क्रीन्स होते हैं। और उसके अलावा हमारे पास रिडक्स और नेविगेशन वगैरह के जितने भी फ़ोल्डर्स हैं, और हर एक का अपना-अपना क्या-क्या फ़ंक्शन है। उसके बाद हमने जो हमारे पास कोर कंपोनेंट्स है, कोर कंपोनेंट्स के बारे में बात की थी कि हमारे पास जो हमारा कोर कंपोनेंट्स होते हैं वो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, और इसके अलावा जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो इन्हीं कोर कंपोनेंट्स को मिला के ही बनते हैं। कोर कंपोनेंट में हमने व्यू के बारे में बताया था कि हमारा व्यू जो है वो बेसिकली एक मेन कंटेनर होता है जिसके अंदर आप डिफरेंट व्यूज़ जो है ऐड कर सकते हो। टेक्स्ट के ज़रिए के बारे में हमने बात की थी। तो लास्ट लेक्चर में हमने व्यू और टेक्स्ट, ये 2 कंपोनेंट्स उनको बेसिकली इंट्रोडक्टरी टाइप कवर किया था। और अब जो है इस लेक्चर में हम जो हमारे पास मज़ीद कोर कंपोनेंट्स है उस हवाले से बात करेंगे हम। अच्छा, हमारे पास इस तरह कोर कंपोनेंट्स के बाकी भी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, बट अभी के लिए जो है हम जो बहुत बेसिक टाइप्स हैं उन्हीं पे बात करेंगे। तो मैंने जो नेक्स्ट 3 कोर कंपोनेंट सेलेक्ट किए हैं वो हमारे पास इमेज है, टेक्स्ट इनपुट है और टचेबल ओपेसिटी है। इमेज बेसिकली हमारे पास कोर कंपोनेंट हमारा अपने आपके मोबाइल में जो है इमेज शो करने के लिए यूज़ होता है। और टेक्स्ट इनपुट जो है उसके ज़रिए हम मोबाइल में यूज़र से इनपुट लेते हैं। टचेबल ओपेसिटी जो है वो बेसिकली उसका फंक्शन जो है हमारे पास एक बटन का फंक्शन है। तो उसको हम उस पे हम एग्ज़ाम्पल करेंगे तो आप लोगों को आसानी से समझ आएगा। पहले इमेज के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये दूसरा ये है कि ये जितने भी ये कोर कंपोनेंट्स हैं, ये आपके पास ऑलरेडी जो रिएक्ट नेटिव का डॉक्यूमेंटेशन का जो लिंक है वहाँ पर ये सब अवेलेबल हैं। और वहाँ पर आप जाएँगे और वहाँ से चेक करेंगे तो ये रिएक्ट नेटिव डॉट डेव वाला जो लिंक है, यहाँ पर ये सारे कंपोनेंट जो है आपको ऑलरेडी ये सब कुछ यहाँ से आसानी से आपको अवेलेबल हैं। तो ये कोर कंपोनेंट्स यहाँ से इसकी आप जो मज़ीद आपको अगर मज़ीद इन्फो की ज़रूरत हो तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, और यहाँ से आपको हेल्प भी बहुत अच्छी से मिल सकती है यहाँ से। अच्छा, ये इमेज जो है ये हमारे पास, तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो नेक्स्ट कोर कंपोनेंट है उस हवाले से इमेज हमारे पास नेक्स्ट कोर कंपोनेंट है। और इमेज जो है वो बेसिकली स्क्रीन में हमारे पास मोबाइल में इमेज शो करने के लिए यूज़ होता है। तो इमेज जो है इसके लिए इसका जो सबसे आपका जो पैरम्स है, वो पैरम्स में आपके पास सोर्स होता है, और उस सोर्स में आपने स्पेसिफाई करना होता है कि आपका इमेज जो है वो आपकी
इंटरनेट से डाउनलोड हो रहा है, या वो इमेज आपने ऑलरेडी आपके एसेट्स वाले फ़ोल्डर में उसमें आपने फीड कर दिया है और उस इमेज को आपने शो करना है। और फिर हम बाद में देखेंगे, पहले आपको ये समझना है कि इमेज जो है आपके पास करता क्या है। इमेज आपके मोबाइल ऐप में शो करता है, और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पैराम है वो हमारे पास सोर्स होता है। सोर्स के ज़रिए जो है हम इमेज इसमें फीड करते हैं। इस पे हम एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को करवा देता हूँ यहाँ से। अच्छा, ये जो कोर कंपोनेंट्स, जितने भी कोर कंपोनेंट्स हैं, तो इसको आपने अपने साथ, ये अगर यहाँ से आप देखें तो ये आपके पास रिएक्ट नेटिव से जो है इंपोर्ट होते हैं। इंपोर्ट व्यू टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। तो ये सब कुछ आपके रिएक्ट नेटिव में अवेलेबल है। इसमें आपने जो है इस पर ध्यान देना है। ये इमेज शो करने के लिए हमारे पास जो टैग है वो इमेज। अच्छा, इसको इंपोर्ट करना है हमने रिएक्ट नेटिव से। अच्छा, अब जो है इमेज के अंदर जो है हमारे पास जो पैरम है सबसे इम्पोर्टेंट, वो हमारे पास सोर्स है। तो सोर्स में अगर आप देखोगे तो सोर्स में हमारे पास बेसिकली यहाँ अगर लेक्चर में देखेंगे तो सोर्स में हमारे पास सोर्स 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक सोर्स तो अगर आपका जो इमेज है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो आपने यूआरआई उसमें डिफाइन करनी होती है, और यूआरआई के अंदर जो है आपने उस इमेज का जो लिंक होता है, वो लिंक जो है आपने वहाँ से अ, आपने वो लिंक जो है उसमें फीड करना होता है। मैंने ये यहाँ से कॉपी कर दिया, ये ऑलरेडी एक ओपन सोर्स इमेज लिंक अवेलेबल था मेरे पास। तो मैं जो है सबसे पहले आप लोगों को यूआरआई और उसके बाद जो है डबल कॉलन, और उसमें आप लिंक ऐड कर देते हैं, तो ये लिंक हो गया हमारा। अच्छा, साथ में जो है आपने अपने इमेज के लिए स्टाइल के अंदर आपने इसकी विड्थ और हाइट ज़रूर डिफाइन करनी है, अदरवाइज़ ये आपके पास शो नहीं होगा। जी, ये बेसिकली, ये अगर आप सिमुलेटर में ये ऊपर देखें तो आपके पास ये इमेज शो हो रहा है। तो ये इमेज बेसिकली इंटरनेट से डाउनलोड हो रहा है यूआरआई के ज़रिए। यूआरआई में वहाँ पर हमने उसका लिंक फीड कर दिया, और डायरेक्टली जो है बाकी रिएक्ट नेटिव खुद सँभालता है। रिएक्ट नेटिव इंटरनेट से वो इमेज जो है अपने साथ डाउनलोड कर देता है, और वहाँ यहीं पर शो कर देता है। ये आपके पास इमेज में बस ये आपने साथ में ये अपने साथ याद रखना है कि स्टाइल में इसको विड्थ और हाइट आपने ज़रूर देनी है, अदरवाइज़ आपके पास इमेज शो नहीं होगा। अच्छा, ये तो आपके पास इंटरनेट से इमेज शो करने वाला था। अगर अब आप जो है अपने साथ, अगर आपने इमेज अपने साथ किसी फ़ोल्डर में ऐड कर दिया है और उस इमेज आप इसमें शो करवाना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? लेट्स सपोज मेरे पास एसेट में मैंने ऑलरेडी एक इमेज ऐड कर दिया है ra.png। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस इमेज को अपने साथ ये इमेज वाले इसमें शो करवाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इमेज के सोर्स के अंदर आप डिफाइन करोगे रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर जो है आप कॉलम, और उसके बाद आपने जो है अपने इमेज का जो लोकेशन है जहाँ पर आपका इमेज पड़ा हुआ है, तो उसको आपने उठाना है। अच्छा, यहाँ पर आप जो है लोकेशन रिलेटिव देगी। तो अभी app.js में जो है ये हम ऑलरेडी जो है जो प्रोजेक्ट फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है उसमें हम टॉप पर है, तो यहाँ पर मैं स्लैश करूँगा तो मुझे अभी ये सारा जो डायरेक्टरी में यहाँ से एक्सेसिबल है वो मेरे पास आ जाएगा। तो मेरा इमेज जो है वो एसेट्स के अंदर है, और एसेट्स के अंदर फिर उसका नाम जो है ra.png, उसको सेव कर देते हैं। तो जी, ये हमारे पास अब जो है वहाँ से ये इमेज आ गया, यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आप कोई और इमेज यहाँ से शो करवाना चाहते हैं rb.png, तो ये हमारे पास नेक्स्ट हाँ इमेज हो गया। तो ये बेसिकली आपका जो है इमेज का
कोर कंपोनेंट था। इमेज कोर कंपोनेंट ये मैंने जो कोड का एग्जांपल है ये ऑलरेडी वहाँ पर मैंने दिया हुआ है, तो काइंडली ये पर बाद में आप अपने साथ चेक भी कर सकेंगे। और इमेज के ज़रिए हमने इमेज शो किया यूज़र को। हमारा जो नेक्स्ट कोर कंपोनेंट है वो बेसिकली टेक्स्ट इनपुट है। तो टेक्स्ट इनपुट जो है आपको ये आपने बाकी ऐप्स में काफ़ी ज़्यादा देखा होगा। जैसे अगर आप किसी ऐप में ऑथेंटिकेशन है जहाँ पर आपने साइन इन करना होता है, जिसमें आपने ईमेल देना होता है, पासवर्ड देना होता है, तो ईमेल और पासवर्ड वगैरह जो जितने भी या कोई नाम वगैरह जितने भी आप टेक्स्ट या स्ट्रिंग जो है वो अपने यूज़र से लेते हो, तो आप टेक्स्ट इनपुट के ज़रिए लेते हो। टेक्स्ट इनपुट बेसिकली यूज़र को एक बॉक्स डिफाइन कर देता है, जिसमें यूज़र जो है वो कुछ अगर टाइप करना चाहे तो वो टाइप कर सकता है। और उसमें सिर्फ स्ट्रिंग नहीं हो सकती, उसमें जो है हमारे पास इसके डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। आपके फ़ोन नंबर्स हो सकते हैं, आपके पासवर्ड्स हो सकते हैं, आपके न्यूमेरिक्स हो सकते हैं, और सब कुछ जो है वो आपकी टेक्स्ट इनपुट के ज़रिए यूज़र से लेते हो। तो टेक्स्ट इनपुट जो है उसका बेसिक मकसद यूज़र से इनपुट लेना है, और और जो है एज ए स्ट्रिंग फॉर्म में लेना है। तो टेक्स्ट इनपुट हमारे पास ये था। बाकी टेक्स्ट इनपुट के कुछ पैरम्स हैं, उस पे मैं बात करूंगा कि अगर आपके पास टेक्स्ट इनपुट है उसमें आपने जो है उसमें दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो आपके पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू है कि आपने जो है टेक्स्ट इनपुट में डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू शो करनी है। अगर आप चाहते हो कि कोई वैल्यू शे शो करना चाहते हो आप, तो आप जो है वहाँ पर वैल्यू का एक पैराम है, आपने वो डिफाइन करना होगा। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो टेक्स्ट इनपुट का जो है कि इवेंट है, और उस इवेंट का नाम जो है अनचेंड टेक्स्ट है। और अनचेंड टेक्स्ट इवेंट जो है वो तभी ही फायर होता है जब यूज़र जो है आपके टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, और जब यूज़र उसमें कोई टेक्स्ट ऐड करता है तो वो आपके पास ये इवेंट फायर करता है, और इसी इवेंट को जो है हम अपने ऐप के साइड में अपने कोड में इसको हम जो है लिसन करते हैं, और वो अनचेंज टेक्स्ट में यूज़र ने जो भी कुछ भी टाइप किया होता है तो उसमें हम उस सारा टेक्स्ट यहाँ से निकाल देते हैं। तो आपने जो है टेक्स्ट इनपुट में अपने साथ ये दो चीज़ें जो है इसकी बहुत ज़्यादा ख्याल रखनी है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपके पास आपका ये इवेंट जो है अनचेंज टेक्स्ट यही यूज़ होना है। और इस पे मैं आप लोगों को जो है एग्जांपल जो है मैंने ऑलरेडी ये आपको मैंने एक सरसरी सा इंट्रोडक्टरी सा एग्जांपल बनाया हुआ है। तो टेक्स्ट इनपुट में आपके पास एक पैराम ए वैल्यू होगा, वैल्यू में जो है आप कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू टेक्स्ट इनपुट को देना चाहते हो तो वो दे सकते हो। फिर उसके बाद जो है आपके पास प्लेस होल्डर में अगर आप जो है यूज़र को हैंड में कोई जिस तरह होता है ना कि ईमेल के लिए लिख दिया यूज़र को कि काइंडली राइट योर ईमेल हेयर, या पासवर्ड के लिए लिख दिया राइट योर पासवर्ड हेयर, तो उस सब उसको प्लेस होल्डर कहते हैं। तो प्लेस होल्डर में जो है ये यूज़र को आप कोई हैंड जो है वो शो करवाना चाहते हो तो प्लेस प्लेस होल्डर के ज़रिए करते हो। फिर उसके बाद जो है हमारे पास इवेंट है हमारा, तो इवेंट जो है अनचेन टेक्स्ट, और अनचेन चेन टेक्स्ट जो है उसमें बेसिकली हमारे पास जो यूज़र जो टेक्स्ट चेंज करता है तो टेक्स्ट जो है हमें यहाँ पर आता है। इसमें जो है यूज़र से हम किस तरह गेट करने हैं तो ये हम बाद में देखेंगे। अभी मैं इसको टाइप करता हूँ अपने साथ ताकि आप लोगों को डेमो भी हो सके और आप लोगों को इसकी समझ भी आ सके। अच्छा, ये यहाँ पर आप टाइप करोगे टेक्स्ट, तो आपके पास जो है जो जितने भी इसको इंटेलिजेंस बोलते हैं बेसिकली। आपको वीएस कोड की तरफ से ये जो हैंड्स सामने नज़र आते हैं ना, ये बक्स बन जाता है जिसमें आप जो है वो कुछ टाइप करना चाहते हैं और साथ में वो खुद ब खुद वहाँ टाइप हो सकता है। तो इसको इंटेलिजेंस बोलते हैं, और इसमें जो वीएस कोड के लिए इसका इंटेलिजेंस होता है वो आपने जो है ये मार्केट प्लेस से मेरे ख्याल में अलग से डाउनलोड करना होता है। ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट वीएस कोड में अवेलेबल नहीं होता। और दूसरा ये है कि ये अगर आपके पास आप टेक्स्ट टाइप करते हो उसके बाद जो है मेरे ख्याल में विंडो के लिए
का आल्ट और स्पेस है। इन दोनों बटन्स को आप साथ में दबाते हो तो आपको जितने भी हैंड्स यहाँ पर शो करवाने होते हैं, मतलब VS कोड ने, वो आपके पास ऑलरेडी शो हो जाते हैं। अच्छा, ये टेक्स्ट इनपुट हो गया। और टेक्स्ट इनपुट में हमने बात की थी प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर में जो है, इसमें हम कोई यूजर को कोई हैंड दे देते हैं, राइट यूर नेम है। फिर उसके बाद हमने डिपार्ट में कोई वैल्यू देनी हो तो उसके लिए हम, लेट सपोज अभी के लिए हम खाली छोड़ देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है अनचेन टेक्स्ट, ये इवेंट है। इसमें जो है हमारे पास टेक्स्ट जो है वो आता है और यहाँ से वो हमने हैंडल करना होता है। चलिए, ये यहाँ पर आ गया, बट इसका बैकग्राउंड शो नहीं हो रहा। मैं इसको थोड़ा स्टाइल अप करता हूँ ताकि ये आपको दिख सके स्क्रीन पे। ये स्टाइलिंग के हवाले से जितने भी पैरम्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो इस पे आपने घबराना नहीं है। ये हम, मेरे ख्याल में नेक्स्ट सेमेस्टर, नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट लेक्चर या उसके बाद इस पे बात करेंगे, और इस पे हम काफ़ी डिटेल से बात करेंगे। जी, तो ये हमारे पास, इसमें मैंने बैकग्राउंड डिफाइन किया, बैकग्राउंड कलर। और ये जो है हमारे पास टेक्स्ट इनपुट आ गया है। इसमें मैंने ऑलरेडी प्लेस होल्डर में राइट यूर नेम हेयर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर वही शो हो रहा है। अनचेन टेक्स्ट जो है वो कब फायर होगा? अनचेन टेक्स्ट, इसमें हम जब कोई टेक्स्ट एंटर करेंगे तो हमारे पास अनचेन टेक्स्ट जो है वो फायर होगा। इसको मैं कंसोल में टाइप करता हूँ। आपने जो भी कोई डेटा, कोई वेरिएबल जो है, आपने अगर जावास्क्रिप्ट में आपने प्रिंट करना हो तो आपने कंसोल ला, ये जिस तरह बाकी में बाकी लैंग्वेजेस में प्रिंट एप होता है, तो ये इस तरह उसमें यहाँ पर कंसोल होता है जावास्क्रिप्ट में। इसकी आपको काफ़ी ज़रूरत होगी। उसके अलावा जो है जावास्क्रिप्ट में, यहाँ रिएक्ट नेटिव में ज़्यादातर जितने भी आपके पास ये वेरिएबल्स है, वो ज़्यादातर जेसन वेरिएबल्स होते हैं। तो कोशिश करें कि कंसोल के साथ आपने जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ये लाजमी यूज़ किया करें। अब मैं वहाँ पर यूज़र जो डाटा भी टाइप करेगा, वो जो है वो यहाँ पर टर्मिनल में जो है वो प्रिंट हुआ करेगा। लेट सपोज मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ ABID। तो मैं वहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, मेरे पास कंसोल में शो हो रहा है। यहाँ से मैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वैल्यू में एक डेटा दिया हुआ है, तो ये टेक्स्ट इनपुट बार बार उसको जो है उठा रहा है, इसलिए मैंने उसको कमेंट कर दिया। जी, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने टाइप किया, और जो भी वहाँ पर हम टाइप कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारा ये टर्मिनल है उसमें प्रिंट अप हो रहा है कंसोल डॉट लॉग के ज़रिए से। तो ये हमारे पास बेसिकली जो टेक्स्ट इनपुट था वो कोर कंपोनेंट था। ये दो कोर कंपोनेंट हो गए, और मेरे ख्याल में हमें ये दो, एक और भी कोर कंपोनेंट था, मैं उस पर भी बात करना चाहता था, बट अभी के लिए ये टचेबल वाला है। ये मेरे ख्याल में हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी से आप लोगों के जो दो ये लास्ट वाला लेक्चर और ये वाला लेक्चर, ये इन दोनों पे आपने मेरे ख्याल में अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया होगा, तो फिर इस तरह आपका बैकलॉग ज़्यादा बन जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के पास ज़्यादा काम पीछे की तरफ से रह जाए, मतलब बैकलॉग में, और आप लोगों के ऊपर बाद में इशू हो। तो ये आज का लेक्चर था। बाकी जो है, अगर आप लोगों ने कोई, किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे।
जी, शहबाज भाई। अच्छा, शहबाज तो मेरे ख्याल में अवेलेबल नहीं है। बाकी जो है जितने भी स्टूडेंट्स अवेलेबल है, तो अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो तो डेफिनेटली मुझसे पूछ सकता है। सर हम अपनी कोशिश करेंगे, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है जो कंप्लीट नहीं हुआ उसको करने की। अगर कोई भी डाउट हुआ तो हम आपसे पूछ लेंगे। आई होप सो कि वो हो जाएगा, अदरवाइज किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, थैंक यू। चले, आप कोशिश करें, और उसमें भी जितना भी जल्दी आपको कोई इशू आ रहा हो तो काइंडली जो स्लैक पे हमने ग्रुप दिया हुआ है उसमें जितना जल्दी आप लोग जो है वहाँ पर पोस्ट कर सके तो हमें आसानी होगी। कोशिश करें थोड़ा टाइम ज़्यादा दिया करें, क्योंकि अभी जो है आप लोगों का स्टार्ट है, तो स्टार्ट में चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगेगी और बहुत ज़्यादा मतलब आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा कि आपको कि ये क्या चीज़ है और क्या नहीं है। बट कोशिश करें जो स्टार्ट में आप अगर थोड़ा सा भी टाइम इस पर थोड़ा एक्स्ट्रा लगा दें, फिर बाद में आपको बहुत आसानी होगी। बाद में चीज़ें हो जो है आपको खुद बहुत समझ आनी चाहिए, आ जाएगी फिर। चले, थैंक यू सो मच। और आपको कोई इशू हो तो डेफिनेटली फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं ग्रुप में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज सर।